दोस्तों, आज की कहानी है भेदभाव। पुत्र का विवाह संपन्न होने और नई बहू के गृह आगमन पर सास कामनी बहुत प्रसन्न थी। बहू को आशीर्वाद देने आए सभी लोगों के समक्ष यही कहती, मेरे लिए तो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं। बहू तो हमारी बेटी के समान ही है। बहू भी यह बात दरवाजे के पीछे से सुनकर और ईश्वर के प्रति बारंबार आभार व्यक्त करती स्वयं को भाग्यवान समझती। कुछ दिन बाद सास कामनी वर्षों से घरेलू कार्य हेतु रखे गए 2 नौकरों को कार्य मुक्त करते हुए तर्क दिया, अब घर में बहू आ गई है, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। फिर एक दिन माँ ने बहू को दिए सभी आभूषण या कहते हुए वापस ले लिए कि तुम अब दुल्हन नहीं बहू हो और बहू को सादगी ही शोभा देती है। बहू एक बार फिर आश्चर्यचकित थी। एक दिन बहू को तेज बुखार होने के बावजूद घर का पूरा काम करने के बाद वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि माँ आकर बोली, उठ बहू, सोनाली आई है, उसके लिए गरम रोटी बना दे। बहू ने आज पहली बार विनम्रता पूर्वक इनकार करते हुए कहा, माँ आज तुम्हारी इस बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भोजन मैंने अधिक ही बनाया है। सोनाली दीदी पहले बड़े आराम से खा लेंगी, लेकिन सास कामनी गरम रोटी की जिद पर अड़ी थी। आखिर बहू ने शांत स्वर में कह दिया, माँ ने बुखार से मैं तप रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं। सोनाली दीदी कोई मेहमान तो नहीं, या तो उनका अपना ही घर है। बहू की बात सुनते ही सास कामनी बरस पड़ी, तुझे यह देखकर शर्म नहीं आएगी कि वह काम करे और तू आराम? आखिर वह बेटी है और तुम बहू हो, तुझमें और उसमें बहुत अंतर है। इस बार बहू आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि माँ अब माँ से आगे बढ़कर सासू माँ बन गई है। बहू ने जवाब को बेटी और बहू में भेदभाव करना ही था तो आपने दिखावा ही क्यों किया? एक माँ तो बेटी का दर्द समझ सकती है ना, फिर आपने इस बेटी का दर्द क्यों नहीं समझ रही हैं? सास कामनी सर से नीचे सर झुका लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।